हेलो बच्चों, आनंद कॉम्पिटिटिव क्लासेस के मैथ सेशन में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग जो देख रहे हैं कौन सा टॉपिक, प्रॉफिट एंड लॉस। और प्रॉफिट एंड लॉस का आज एक फिर से हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन देखेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस का टाइप 15। तो सबसे पहले जानेंगे कि इस टाइप में किस तरह का प्रश्न होगा। तो इस टाइप में एक बहुत ही ज्यादा एग्जामिनेशन में पूछने वाला टाइप मिलेगा। उस टाइप में क्या रहेगा कि आपका प्रॉफिट मतलब लाभ जो होगा उसका वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, कहेगा कि लॉस के बराबर यानी हानि के बराबर। क्या कहेगा? ऐसे कहेगा कि जितने रुपए को, मतलब कि क्वेश्चन में क्या रहेगा, अब आप जानते हो कि प्रॉफिट कब होता है, जब वस्तु को बेचते हैं। तो क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा आपका एक एसपी दिया हुआ रहेगा, ठीक है, SP1, ठीक है, इसका वैल्यू कुछ भी मान लो दिया हुआ M, और एक एसपी और दिया हुआ रहेगा, ठीक है, एक एसपी और दिया हुआ रहेगा SP2, इसका वैल्यू N, ये और ये दिया हुआ रहेगा, ठीक है। तो कहेगा कि इतना रुपया में बेचने पर जो भी प्रॉफिट होता है, ठीक है, उतना ही रुपए का क्या होगा, लॉस होगा। मतलब प्रॉफिट का मान ये अगर x रुपया आएगा तो ये भी x रुपया। इसीलिए मैंने यहां बीच में कैसा चिन्ह लिखा है, इक्वल का चिन्ह लिखा है। कैसे कहेगा कि इतना रुपए में बेचने पर हुई लाभ, इतना रुपए में बेचने पर हुई हानि के क्या होगा, बराबर। तो आप जान रहे हो कि इतना में बेचोगे तो लाभ होगा। तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, छोटा सा टर्म जानते हैं कि लाभ के टर्म में प्रॉफिट कब होता है। तो लाभ के टर्म में जब एसपी, ध्यान रखिएगा, एसपी इज ग्रेटर देन क्या होगा, सीपी, यानी एसपी से हम लोग सीपी को घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा, प्रॉफिट, लाभ निकल जाएगा। लेकिन हानि के टर्म में, लॉस के टर्म में बड़ा कौन होता है, तो सीपी यानी क्रय मूल्य। तो सीपी में से जब हम लोग एसपी को घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा, तो आपका निकल जाएगा लॉस। तो क्वेश्चन में क्या क्या वैल्यू दिया हुआ रहेगा, एक वैल्यू आपका ये दिया हुआ रहेगा और एक वैल्यू आपका ये, मतलब SP1 एक SP कोई वैल्यू और एक SP2, दोनों क्वेश्चन में आपका ध्यान रखना कि केवल विक्रय मूल्य ही दो दो अलग अलग दिया हुआ रहेगा। यानी कि जब दो अलग अलग विक्रय मूल्य दिया हुआ रहेगा और लाभ निकालने के लिए हम लोग विक्रय मूल्य में से क्या करते हैं, क्रय मूल्य को घटाते हैं, है ना। तो क्रय मूल्य का वैल्यू नहीं देगा तो हम लोग अपने मन से क्या करेंगे, तो x मान लेंगे। तो इसमें मैक्सिमम टाइम इक्वेशन ऐसे बनेगा कि एसपी का जो भी वैल्यू दिया हुआ रहेगा उसमें से आप x को घटा लोगे, और x बराबर हमने क्या मान लिया है, तो हमने सीपी को मान लिया है x, ठीक है। तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा देंगे तो निकल जाएगा लाभ, और क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटा देंगे तो निकल जाएगा हानि। और कहेगा कि जितना लाभ होता है भैया उतनी ही रुपए की हानि होती है, ठीक है। तो थोड़ा सा समझ में आपको आया होगा, लेकिन अब हम लोग जब प्रश्न देखेंगे तो चीजें हमें ज्यादा स्पष्ट पता चलेगी। तो चलिए प्रश्न पे आते हैं। क्या कहता है प्रश्न, देखो कह रहा है क्वेश्चन में वही चीज कि एक वस्तु को इतना में बेचने पर, मतलब देखो एक एसपी दिया हुआ है, SP1 जो है वो कितना, 1754, कह रहा है कि इतना में बेचकर हुई लाभ। अब आप जानते हो कि लाभ कैसे होता है, तो जब एसपी में से सीपी को घटा देंगे तो क्या होगा, लाभ। तो कह रहा है कि जितना का लाभ हुआ, ठीक है, देखो यहां लिखा हुआ है कि उतना ही लाभ प्राप्त होता है जितना उसे इतना रुपए में बेचकर हानि, मतलब एक देखो SP2 दिया हुआ है कितना, 1492 रुपया दिया हुआ है। तो आपका देखो हानि के कंडीशन में कौन बड़ा होता है, सीपी। तो सीपी में से हम लोग एसपी घटा देंगे तो यहां पर क्या होगा, यहां से जो भी मेरा निकलेगा, क्या चीज निकलेगा, प्रॉफिट, वो किसके बराबर, लॉस के इक्वल हो जाएगा। अब दिक्कत क्या है कि प्रश्न में दोनों जगह एसपी तो दिया हुआ है लेकिन क्रय मूल्य नहीं दिया हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग अपने मन से सीपी को कितना मान लेंगे, अपने मन से मान लेंगे कितना, x रुपया, और उसको यहाँ पर पुट करेंगे। ये प्रोसेस है। बाद में मैं आपको ऐसा भी ट्रिक बनाऊंगा जिसमें आपको पेन ज्यादा उठाने की जरूरत नहीं होगी, बिना पेन उठाए हुए भी बना लोगे, ठीक है। तो आप अब वैल्यू रखोगे, SP1 का वैल्यू कितना है, देखो दिया हुआ 1754 में क्या करेंगे हम लोग, इसको घटाएंगे क्योंकि सीपी को हमने क्या माना है, x। और अब यहाँ क्या करेंगे, x में से हम लोग यहाँ क्या करेंगे, उन कितना है, तो आपका 1492 रुपया है ना, मतलब 1492। तो हम लोग इसको घटा लेंगे। अब आप जानते हो कि डिजिट एक तरफ हो जाएगा, यानी आपका 1754 प्लस ये ऐड हो जाएगा किसके बराबर, 2x के बराबर। तो 2x का वैल्यू अब आप ऐड कर लो
कर सकते हो ना, 90, 50, 140 और 2 कितना 146, बचा कितना आपका 1 और 17, 14, 31 है कितना यहाँ पर 32 हो जाएगा, कट जाएगा। x का वैल्यू 1623, ये मेरा क्या निकला सीपी निकला। क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है हमसे, पूछ वही रहा है कि लागत मूल मतलब सीपी पूछ रहा है, तो मेरा आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए। तो बहुत आसान है, इसमें आपको करना क्या है, आपको यही चीज याद रखना है कि प्रॉफिट निकलता कैसे है और लॉस कैसे निकलता है। तो जितना प्रॉफिट उतना लॉस के बराबर होगा, यानी दोनों को इक्विवेलेंट कर लेंगे। तो ये तो था लॉन्ग मेथड, ठीक। अब इसको शॉर्ट पे कैसे बनाएंगे, देखो इसमें कभी कभी ऐसा पॉसिबिलिटी बनेगा कि प्रॉफिट जितने रुपए का हुआ, मान लो 10 रुपए का अगर प्रॉफिट हुआ तो कहेगा कि लॉस 20 हो जाता है। तो वैसे कंडीशन में दोनों को इक्वल करने के लिए उल्टे साइड में 2 से गुना कर लेंगे तो 20 20 के बराबर होगा। लेकिन नॉर्मल जब कहेगा कि जितना का प्रॉफिट, कहेगा क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा कि जितना का प्रॉफिट इज इक्विवेलेंट उतना का लॉस, मतलब लाभ का वैल्यू हानि के जब बराबर होगा तो इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है। हम लोग वैसे कंडीशन में क्या करेंगे, सीधे ध्यान रखना, यहां पर ध्यान रखना, याद रखने वाली बात क्या है कि जब कभी भी प्रॉफिट का वैल्यू लॉस के इक्विवेलेंट हो, तब उस कंडीशन में सीधे सीपी निकालने का क्या तरीका हो जाता है, इसको ट्रिक कह लो या जो कह लो, दोनों को जोड़ दोगे, यानी इसको आप जोड़ देना तो 3200 कितना हो जाता 46 और कितना हमेशा 2 से भागा दोगे। ये कब करोगे, तो जब प्रॉफिट का वैल्यू लॉस के बराबर होगा तो दोनों एसपी को जोड़ लोगे, 2 से भागा दे दोगे, ऑलवेज आपका सीपी निकल जाएगा। तो यहां से भी निकल जाता कितना 1623 रुपया। तो आपको इसमें कुछ भी बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, कलम भी उठाने की जरूरत नहीं पड़ती, सीधे इस वैल्यू को जोड़ लेते और 2 से भागा देते। बाकी प्रोसेस ये है। तो इस प्रोसेस से कैसे प्रश्न बनेगा, जब कहेगा कि लाभ दुगना हो जाए, तिगुना हो जाए, हानि आधा हो जाए, चौथाई हो जाए, तो उस समय हम लोग इक्वेशन को इक्विवेलेंट करेंगे, बराबर करेंगे, है ना। बाकी आप इजिली इन प्रश्नों को बना सकते हो। जैसे कि अभी एक प्रश्न मैं लेकर आऊंगा जिसमें आपका क्या रहेगा कि कोई किसी का दुगना रहेगा, कोई किसी का लाभ जो है हानि का आधा रहेगा। ऐसा जब रहेगा तो प्रोसेस से ही बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका नेक्स्ट प्रश्न वैसा ही आएंगे, लेकिन जब प्रॉफिट का मान लॉस के बराबर होगा तो वैसे कंडीशन में इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है। तब सिर्फ हम लोग सीपी का फॉर्मूला याद रखेंगे, क्या, तो sp1 प्लस sp2 बटे कितना 2, मतलब दोनों विक्रय मूल्य को जोड़कर 2 से भागा दे देंगे तो डायरेक्ट हम लोग निकाल सकते हैं। तो चलो एक ऐसा प्रश्न हम लोग देखते हैं जिसमें आपका प्रॉफिट लॉस दोनों इक्वल नहीं होगा, अलग अलग होगा। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है यहां इक्वल है, ठीक है, कि इतना में बेचने पर हुई लाभ, इतना में बेचने पर हुई हानि दोनों क्या है, समान है। तो अगर इक्वल है तो ऐसे क्वेश्चन में सीपी निकालने के लिए सिर्फ इसको यानी 996 और प्लस 894 दोनों को जोड़ेंगे और 2 से भागा दे देंगे। यानी आप इजीली कर सकते थे कितना 90 90 180 और 10 190 का हो जाएगा कितना 90 और 17 कितना 18/2 कट जाएगा, यानी 945 रुपया मेरा क्या होगा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ध्यान रखना कि जब प्रॉफिट का वैल्यू लॉस के बराबर होगा तो सीधे दोनों विक्रय मूल्य को जोड़ लेंगे, 2 से भागा दे देंगे, सीपी निकल जाएगा। बहुत आसान है, बहुत इजी है, ठीक है। लेकिन कभी कभी घुमाकर पूछेगा जब लाभ हानि दोनों इक्वल नहीं होगा, अलग अलग वैल्यू होगा। जैसे कि बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। अब इस प्रश्न को विशेष ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि इतना रुपए में बेचने पर, मतलब देखो SP1 का वैल्यू है कितना 9400, तो कह रहा है कि इतना पर बेचने पर हुई हानि हो रहा है। तो अब बताओ हानि के कंडीशन में क्या होता है, सीपी में से एसपी को घटाते हैं तो क्या निकलता है हानि। अब क्या कर रहा है कि जब उसे उसी प्रकार का दूसरा टीवी को इतना में बेचा गया, मतलब दिया हुआ SP2, इसका वैल्यू कितना 10,600, इतना में बेचने पर उसका लाभ, मतलब यहां इतना में बेचने पर लाभ हो रहा है, लाभ में बड़ा क्या होगा विक्रय मूल्य एसपी माइनस क्या सीपी। तो कह रहा है कि ये जो लाभ है, ये जो प्रॉफिट है, वो पिछली हानि से, मतलब इससे यहां से जो लॉस हुई
तो कह रहा है कि ये जो प्रॉफिट है भैया वो इस हानि से क्या है, दुगना था। अब आप सोचो कि ये अगर यहां से हुआ प्रॉफिट इसका दुगना है, ये दो गुना है, तो बराबर करना है इक्वेशन को, तो क्या करेंगे, इस साइड हम लोग 2 से क्या करेंगे, गुना कर लेंगे। बस छोटा सा कंसेप्ट याद रखना है। तो जब भी कोई दुगना तिगुना रहेगा तो आपको पूरे लॉन्ग प्रोसेस से बनाना पड़ेगा, लेकिन जब इक्वल रहेगा तो सिंपली हम लोग दोनों को जोड़ के 2 से भागा देते, आसानी से बन जाता है। लेकिन यहाँ पर ये दुगना था इसलिए इधर 2 से गुना करना पड़ेगा। अब हल कर लेंगे, वैल्यू पुट कर लेंगे। सीपी नहीं दिया हुआ है तो सीपी को क्या मान लेंगे, एक्स। तो होगा 2 इंटू एक्स माइनस एसपी। कैसा एसपी, तो एसपी 1, और यहां पर एसपी कौन, 2 वाला पुट करेंगे। तो एसपी 1 का वैल्यू कितना था, 9400, ठीक है, इज इक्विवेलेंट 10,600 में से हम लोग x को क्या करेंगे, घटा लेंगे। अब गुना तो करना ही पड़ेगा, तो कितना होगा 2x माइनस कितना, तो आपका 4 दूनी कितना हो जाएगा 800, और 18,800 यहां पर हो जाएगा। और उधर कितना है, तो आपका 10,600 माइनस एक्स। अब x को एक तरफ करेंगे तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, यानी 3x किसके बराबर, तो 3x किसके बराबर, तो आप कर लोगे, यहाँ इधर वाला वैल्यू भी उधर जाकर क्या होगा, ऐड हो जाएगा। तो आप यहाँ पर कर सकते हो कितना 400, और फिर आपका कितना 18 10 28 1 कितना 29। अब ये 3 से कटेगा तो x का वैल्यू 9, और फिर बचेगा यहाँ पर कितना 800, यानी x मेरा क्या था, सीपी क्रैमुल। और देखो क्रैमुल कितना है 9800, यानी कौन सा, ऑप्शन नंबर ए जो होता वो क्रैमुल होता, और हमसे क्रैमुल ही पूछ रहा है। तो इस प्रश्न का आंसर कितना हो जाएगा, 9800 रुपया इसका क्रैमुल हो जाएगा। तो ध्यान रखने वाली बात क्या है, 2 बात ध्यान रखनी है। पहला कि जब प्रॉफिट लॉस के बराबर हो तो सीधे हम लोग क्या करेंगे, सीधे हम लोग दोनों विक्रय मूल को जोड़ के 2 से भागा कर देंगे, आसानी से निकल जाएगा। लेकिन जब कोई दुगना हो, तिगना हो, 4 गुना हो, आधा हो, 1/3 हो, 1/4 हो, तो उस कंडीशन में हम लोग इक्वेशन बनाएंगे, और जो भी करना है इक्वल करने के लिए अपोजिट साइड करके बना लेंगे। तो बहुत आसान सा और इजी सा टाइप है, लेकिन एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको अगर लगा होगा कि आज हमने कुछ अच्छा सीखा, कुछ नया सीखा, इंपॉर्टेंट सीखा, तो काइंडली आप इस वीडियो को लाइक भी कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए। आपका जब तक आप लाइक नहीं करोगे, जब तक आप शेयर नहीं करोगे, कमेंट्स नहीं करोगे, तो कैसे मुझे पता चलेगा कि आप हम लोग के साथ जुड़े हुए हो और अपना प्यार जो है हमको बांट रहे हो। क्योंकि आपके प्यार के लिए ही, आपके नॉलेज के लिए ही आप जिंदगी में कुछ करो, इसीलिए तो हम लोग मेहनत करते हैं, क्योंकि हमारे मेहनत से आपका जो है वो जॉब हो जाए, यही हम लोग की कोशिश होती है। तो चलो, अपना प्यार आप जैसे हमेशा देते हो आगे भी देते रहो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है एक वस्तु को 524 में बेचने पर जितना लाभ होता है उसे 452 में बेचने पर हानि होती है। मतलब कह रहा है क्वेश्चन में कि प्रॉफिट इज इक्विवेलेंट किसके, लॉस के, मतलब लाभ किसके बराबर, हानि के बराबर। तो ऐसे कंडीशन में सीपी बड़ा इजीली निकल जाता है। कैसे, 524 प्लस कितना 452 बटे कितना 2। अब आप लोग जोड़ सकते हो। देखो जब भी ऐड हो ना तो 2 टर्म को साथ में जोड़ो, और हमेशा इसको 10-20 मानो। जैसे मान लो कि यहाँ 50 है, 50 है, और 50 20 70, और 70 में जोड़ना कितना है, तो 2 और 4, यानी कितना हो गया, 2 टर्म लिख लिए 76, बचा कितना, इन दोनों को जोड़ लेंगे, भागा किससे, 2 से, हल कर लेंगे। सीपी कितना, तो 4 और फिर कितना 8 8, यानी 488 रुपया। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। तो बहुत आसान है, बहुत इजी है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्या कह रहा है 5, देखिए कह रहा है कि एक पेंटिंग को 1200 में बेचने पर अर्जित लाभ इतना में बेचने पर हुई नुकसान का 15 गुना है। अब ध्यान रखो, यहां पर क्वेश्चन में दिया हुआ है SP1 कितना 1200, और 1200 बेचने पर लाभ हो रहा है। लाभ के कंडीशन में SP माइनस क्या होगा, CP हो जाएगा, ठीक है। और कह रहा है कि 240 में बेचने पर हुई, ये भी बेचना है, यानी दूसरा विक्रय मूल्य 240 है। तो कह रहा है कि 240 में बेचने पर हुई हानि का, हानि में कौन बढ़ा, सीपी, और सीपी में हम लोग SP2 को घटा लेंगे। तो कह रहा है कि लाभ जो है
वो इतना में बेचने पर हुई हानि का ये प्रॉफिट 15 गुना था। प्रॉफिट 15 गुना था, मतलब इक्वेशन को बराबर करने के लिए लॉस के तरफ कितना 15 से गुना कर देंगे। अब वैल्यू पुट कर दो, सीपी नहीं दिया हुआ है तो सीपी को कितना मान लेंगे, एक्स रुपया अपने मन से मान लेंगे। SP1 का वैल्यू कितना 1200 माइनस एक्स किसके बराबर, तो यहां पर सीपी एक्स है और इसमें से SP2 यानी कितना 240 को तो ही घटाना है, इनटू में 15 हल कर सकते हैं इजिली, बहुत आसान है। चलो जल्दी से आप इसको हल कर लो और काइंडली इसको हल करके आंसर आप मुझसे पहले कमेंट्स बॉक्स में आप जवाब देना, है ना। गुना करेंगे तो 15x और यहां करेंगे तो कितना हो जाएगा। अब देखो 240 में 15 से गुना करना है, यानी ऐसे सोचो कि 240 गुने 10 यानी 2400 और उसका आधा यानी 3600, तो कितना हो जाएगा 3600। ठीक है, अब हम लोग डिजिट को एक तरफ, वेरिएबल को एक तरफ कर लेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 4800 किसके बराबर 16x के बराबर। ये कट जाएगा, x का वैल्यू कितना, तो आपका 300 इसका क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर खोजते हैं, हमसे पूछ रहा है, आगे कह रहा है क्या 40% का लाभ कमाने के लिए, ये x क्या निकला CP, और 40% का लाभ कमाना है, मतलब इसका कितना वैल्यू 7/4, 7/5, 7y कितना 5। अब इसका 7/5 निकालना है, यानी सोचो कि इसके 10% का वैल्यू 30, तो 40% का वैल्यू 120, यानी 120 जुट जाएगा, यानी मेरा ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका भी सही उत्तर होगा। तो बहुत आसान था, बहुत सिंपल था, लेकिन इसमें एक लाइन जोड़ दिया। हम लोग गलती कहाँ करते हैं, बार बार ऐसे प्रश्न बनाते हैं तो दिमाग में आ जाता है कि अरे हमेशा सीपी ही पूछता है, क्रैमोली पूछता है, क्रैमोली पूछता है, यानी एक्स निकाल कर ही ऑप्शन में खोज कर रंग कर चले जाते हैं, तो क्या होता है गलती हो जाता है। तो प्रश्न को पूरा पढ़ेंगे, अंत में देखेंगे, कह रहा है 40% लाभ कमाने के लिए विक्रय मूल्य बताना है, नया एसपी बताना है, तो हम लोग वो चीज को निकालेंगे। तो मेरा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। तो इजी है, सिंपल है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। 6 नंबर देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि इतना में कितना में 832 में बेचने पर हुई लाभ। देखो फिर वही चीज है, अब मैं बार बार नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट लिखता हूं। आपको पता चल रहा है कि लाभ निकलता कैसे है, तो लाभ निकलता कैसे है कि इसमें से अगर क्रयमूल्य को, क्रयमूल्य कितना मान लेंगे x, कह रहा है कि 448 में 448 में बेचने पर हुई हानि के बराबर है। तो अब देखो दोनों अगर इक्वल था तो क्या इतना लंबा करने की जरूरत थी, नहीं। आप बोलते सर इसको करने की जरूरत भी नहीं थी, हम लोग सीधे सीपी कैसे निकालते, तो 832 और प्लस 448 बटे कितना 2, डायरेक्ट मेरा सीपी निकल जाता। जोड़ना है, इसको मान लेते हैं 30 और इसको मान लेते हैं 40, तो कितना हो जाएगा 30 40 70 और 70 10 कितना 80, और फिर यहां पर कितना 12 भागा 2 से, यानी कितना 640। ये मेरा क्या निकल गया सीपी। कह रहा है कि 10% का लाभ कमाना है, 10% का लाभ कमाना है, यानी इसमें कितना जोड़ देंगे 64 जोड़ देंगे। जोड़ लो, 64 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा मेरा राइट आंसर 704। ये मेरा क्या होगा राइट आंसर, क्योंकि कह रहा है कि 10% का लाभ कमाने के लिए विक्रय मूल्य बताना है, एसपी बताना है, तो 704 ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा। तो बहुत ही आसान है और बहुत ही इजी भी है, और मुझे उम्मीद भी लगता है कि आपको ये अब आसान भी लग रहा होगा और इजी भी लग रहा होगा। तो अगर आपको अब ये आसान लग रहा है तो वीडियो को काइंडली लाइक करें, है ना, क्योंकि हमें भी पता चलना चाहिए कि आप सीख रहे हो कि नहीं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला सवाल, चलो इसका उत्तर बताओ पहले आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में, तब तक मैं आपका वेट करता हूं 2 सेकंड के लिए। आप इसका उत्तर बताओ, ठीक ना। चलो तो क्या होगा, कह रहा है कि एक वस्तु को 5600 में बेचने पर प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट में आपको पता है कौन बड़ा कौन छोटा। कह रहा है उस वस्तु को 24 बेचने पर हुई लॉस के समान है, दोनों इक्वल है, कुछ तो दिक्कत ही नहीं है। सीपी बड़ा आसानी से निकल जाएगा। कैसे, तो सीपी निकलेगा आपका इतना प्लस 2400 बटे में कितना 2, जोड़ लेंगे 400 और 600 कितना
1000 और 507 कितना 8000 बटे 2 यानी कितना 4000। अब देखो पूछ क्या रहा है, ये मेरा क्या था सीपी था, है ना, ये मेरा क्या था सीपी था, क्रय था। हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है लाभ, लाभ निकलता कैसे सोचो, तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा देते हैं, एसपी में से सीपी को घटा देते हैं, है ना। हम लोग जानते हैं कि प्रॉफिट कैसे निकलता है भाई, तो प्रॉफिट बराबर एसपी माइनस सीपी। एसपी कितना था 5600, तो अब बताओ कि अगर इसमें से इसको घटा दोगे यानी कितना 1600 रुपए का क्या होगा लाभ होगा। ठीक है, हमसे यहाँ देखो ऑप्शन में यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन या ऑप्शन में कहीं ना कहीं मिसप्रिंटिंग है। लाभ प्रतिशत पूछ रहा है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। मान लो अगर लाभ प्रतिशत पूछता तो क्या नहीं निकाल सकते थे, तो प्रॉफिट परसेंटेज बराबर कितने का लाभ 1600 इंटू 100 बटे में सीपी, सीपी कितना 4000 ही तो है आपका, ये कट जाएगा यानी कितना 40% का क्या होगा ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो लाभ का प्रतिशत होगा। तो बहुत आसान है, आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते थे कि भैया इतना में खरीदे, इतना करने की कोई जरूरत नहीं थी, खरीदे इतना में और बेच रहे हैं कितना में इतना में, तो मेरा कितने सौ का 1600 का हो गया कितना लाभ, और 1600 का लाभ हो जाएगा तो 1600 इसका कितना है 40%। जो तेज बच्चे होते हैं वो इतना के बाद पेन नहीं उठाते हैं, डायरेक्ट निकाल लेते हैं कि कितने परसेंट का या कितने रुपए का लाभ हुआ। बाकी जो थोड़ा सा वीक हो वो शुरू में लिख के बनाओ और धीरे धीरे आपको चीजें समझ में आनी चाहिए कि इसके 10% का वैल्यू कितना, तो इसके 10% का वैल्यू कितना 40, 20% का वैल्यू कितना, तो आप सोच लो कि सॉरी 4000 है तो 10% का वैल्यू आप निकाल सकते हो कितना 400 रुपया, 20% का वैल्यू तो आपका 800 रुपया, इसी तरह से आप निकाल सकते हो, है ना। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्या कह रहा है 8 नंबर, देखो वही कह रहा है कि 12000 में एक मोबाइल बेचकर अर्जित जो लाभ है वो 9000 में बेचने पर, ठीक है, अर्जित नुकसान के बराबर है। दोनों इक्वल है, कोई दिक्कत ही तो नहीं है, यही तो हम खोज रहे हैं। अगर ये मिल गया तो डायरेक्ट बोल देंगे सीपी, सीपी बराबर कितना, तो इतना जोड़ इतना, सब जानता है कितना 21000 भागा किससे 2 से, मतलब कितना 10500 निकल गया सीपी। कह क्या रहा है 20% लाभ कमाने के लिए मोबाइल को कितना कीमत पर बेचना चाहिए। तो सोचो कि इसका 20% ही तो निकालना है, 20% का मतलब कितना 6/5 कैलकुलेट कर लेंगे, 2100 को गुना कर देंगे 6 से 006 और 12000 कितना 600। ऑप्शन खोजो कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी। सिंपल, बहुत इजी, बहुत आसान। और मुझे पता है कि जितना आसानी से मैं बना रहा हूं मेरे बच्चे भी उतना आसानी से ही बना रहे होंगे। कह रहे होगे सर अब मत बनाओ, रहने दो, अब मैं इस टाइप को ही गर्दा उड़ा दूंगा, कहीं से छूटना ही नहीं है, लेकिन मैं फिर भी प्रैक्टिस कराऊंगा। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर, क्योंकि एक बार ही इतना प्रैक्टिस कर लो कि कभी लाइफ में भूलो ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, एक वस्तु को 2000 में बेचने पर लाभ 1200 पर बेचने पर हुई हानि के बराबर है। फिर दोनों इक्वल है तो सीपी डायरेक्ट निकालेंगे कितना, तो अब बोलोगे सर पेन उठाने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही निकाल लेते हैं कितना 1600 रुपया। कर आप 20% लाभ पाने के लिए कितना पर बेचा जाए, इसका 10% 160, 20% 320। बाकी पता है बच्चों को, देखो इसको कैलकुलेट करोगे तो थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन आप समझो कि इसका 10% है मतलब 160 होता है, तो 20% का वैल्यू 320, और इसमें जैसे ही आप 320 जोड़ोगे सब बता दोगे बिना पेन उठाए हुए 1920 वाला जो फिल्म निकला था, ठीक है, लव स्टोरी, और वैलेंटाइन भी चल रहा है, तो 1920 लव स्टोरी वाला ही इसका राइट आंसर होगा। तो बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। और बात जब लव स्टोरी की आई तो इस प्रश्न का उत्तर आप बताओगे, क्योंकि मुझे पता है कि जो बच्चे मुझे लव करते हैं, हमको पसंद करते हैं, मेरे वीडियो को लाइक करते हैं, उनसे तो ये प्रश्न जरूर बन जाएगा, और इस प्रश्न का उत्तर आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताओगे, है ना। तो चलो इसका आप कमेंट्स बॉक्स में मुझे उत्तर जरूर देना, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये सेशन भी आसान लगा होगा, इजी लगा होगा, और मुझे उम्मीद है कि यह आगे का जितना भी प्रश्न होगा बन जाएगा।
बहुत सारा प्रश्न मैं लेकर आया था आपके लिए, जैसे कि प्रश्न मैं सिर्फ ओपन कर देता हूं, आप इसको प्रैक्टिस के लिए बना लेना। और यहाँ पर देखोगे तो 32 क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं, और हर टाइप में हम लोग के जो इंस्टीट्यूट में हम लोग पढ़ाते हैं तो हर टाइप में इतना प्रश्न होता ही होता है। हर टाइप में 25, 30, 40, 50, 100 तक क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो जो बच्चे हमारे ऑफलाइन बैच में पढ़ते हैं वो मैक्सिमम प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि इतना बताने के बाद बच्चों को होमवर्क मिल जाता है कि आप घर से 50 क्वेश्चन को बना कर लाना, है ना। तो सीखने का वही तरीका है कि एक बार कंसेप्ट पढ़ लो। वक्त कि चूंकि यूट्यूब पे कमी होती है इसलिए ज्यादा एक ही चीज को नहीं बता पाते, इसलिए यहाँ पर केवल 10 क्वेश्चन बताते हैं आप लोगों के लिए। लेकिन ऑफलाइन क्लासेस में इतना बताने के बाद होमवर्क मिल जाता है, तो बहुत सारे प्रश्न बच्चे बना कर लाते हैं, जैसे कि 12 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, 30 नंबर, 14 नंबर। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी इन प्रश्नों का ले सकते हो। बाकी हमारे व्हाट्सएप चैनल पर जुड़ जाओ, हमारे इंस्टीट्यूट से जुड़ जाओ, आपको और भी बहुत सारे प्रश्न मिलेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि, जिंदगी में खूब आगे बढ़े, जिंदगी में खूब तरक्की करे। और आज जैसा कि सरस्वती पूजा का दिन है, फिर भी मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया हूं, इसलिए क्योंकि माँ सरस्वती की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे, आप जिंदगी में खूब आगे बढ़े। थैंक यू।